गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा पॉलिनोमियल्स जो हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर है। उसको पढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है वो क्लास 9th और क्लास 10th के लिए दोनों में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा क्लास 9th और 10th के जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो इसको अच्छी तरह से देखें और समझें। चलिए, तो पॉलिनोमियल्स की हम पहले बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को बताने से पहले हमें उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि पॉलिनोमियल्स में एक सबसे पहले पॉलिनोमियल्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैं राइट करूँगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक डेफिनेशन है जिसको आप अपने तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अ कॉम्बिनेशन of constant and variables. Here is a combination of constant and variable connected with operation. Is called algebraic expression. Algebraic expressions. तो here right है combination of constant and variable connected with operation is called algebraic expression. यहाँ पर सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो जिसकी भी डेफिनेशन हमें पढ़ते हैं तो ये नहीं मतलब होता है कि हम उस चीज़ को याद कर लें। यहाँ पर क्या है कि हमें उस एक एक पार्ट का पता होना चाहिए कि इस डेफिनेशन डिफाइन किया गया है तो इसका मीन्स क्या निकलता है। जैसे कि यहाँ पर आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीन्स हम जानते हैं, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसी दो चीज़ों का मिश्रण होता है, उस तरीके से दो या उससे ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण होता है, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट, एक वर्ड आता है यहाँ पे कॉन्स्टेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, सेकंड वर्ड यहाँ पर आ रहा है वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल दैट कनेक्टेड, कनेक्ट मीन्स ऑटोमेटिक सी बात है, कनेक्ट विद ऑपरेशन। एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है ऑपरेशन। ये तीन वर्ड जो है एक कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशन, इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद ही हम अलजेब्रिक, अगर ये हमें वर्ड पता है तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं विदाउट एनी लर्निंग। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन तीनों पोर्शन के बारे में बात करते हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स होता है न्यूमरल वैल्यू। न्यूमरल वैल्यू मतलब जिस तरीके से बात करें 1 2 3 4, दैट इज द काउंटिंग नंबर्स। 1 2 3 4 5 डॉट एट टिल द नॉट टिल द एंड। एंड कांस्टेंट सेकंड मैंने यहाँ पर रखा हुआ वेरिएबल, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आ गया तो देयर इज अ वेरिएबल्स अल्फाबेटिकल like A B C dot X Y Z dot L M N dot L M N P Q R S A B C D F G H I एक्सेट्रा, आप कुछ भी रख सकते हैं उसको L M N। दैट ऑपरेशन, एक वर्ड है ऑपरेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद ऑपरेशन। ऑपरेशन ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है कि जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है उस ऑपरेशन की साइड ना जाए, दूसरी साइड दिमाग लगाएं। यहाँ मैथमेटिक्स वाला ऑपरेशन है। अब जानते हैं मैथमेटिक्स वाला ऑपरेशन कौन सा होता है। यहाँ पर जैसे कि थर्ड नंबर की बात आती है तो लिखा हुआ है कि ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स होता है, आपने 4 साइंस सुने होंगे, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, दैट इज 4 साइन इज कॉल्ड ऑपरेशन। इन्हीं को ही हम ऑपरेशंस बोलते हैं। इस तरीके से ये हो गया हमारा कि
कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशन। अब इसी को ही हम ऐड करके इसका एग्जाम्पल भी दे रखते हैं। देखिए इसी को ही मिला के बताएंगे कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा बनता है, कैसे तैयार हो जाता है। अब लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए मैंने कांस्टेंट एक ले लिया, मान लीजिए 4 ले लिया इसको। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स लिखा हुआ, वेरिएबल्स मीन्स हमने अभी देखा है, यहाँ पर राइट है ABCXYZ LMN। तो उस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया है x, ओके, एंड ऑपरेशन। अब एक ऑपरेशन, अब ये जो ये एक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिख दें तो AE कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4x। यहाँ पर क्या है कि 4 हमारा हो गया है कांस्टेंट, x जो हो गया वो वेरिएबल। इनके बीच में ये किसी न किसी चीज़ से अटैच होंगे, तो इनके बीच में एक ऑपरेशन लगा हुआ है। यहाँ पर साइन नहीं है, यहाँ पर ऑपरेशन है ये मल्टीप्लिकेशन का। इसका मतलब अगर इसको हम निकालें तो ये निकलेगा 4 मल्टीप्लाइड विद x इज इक्वल 4x, इस तरीके से। तो हम ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से हम इस एग्जांपल के जरिए इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन है एकदम 4x का ही कॉम्बिनेशन है, और कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट and variable connected with operation, that is operation is multiplication, so 4 here is the constant and x here is variables. So the combination of constant and variable connected with operation is called algebraic expression. इस 4x को ही हम algebraic expression बोलते हैं। इस तरीके से ये पूरी हमारी सारी जो definitions है वो पूरी बन जाती है। चलिए, तो ये चीज़, ये तो हमने बात बता दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब इसके आगे देखते हैं जो जो पार्ट हमारे आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, कैसे कैसे ये सॉल्व होते हैं आगे। आगे के पार्ट में जो भी इसके आगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें किस तरीके से कौन से पार्ट निकलते हैं, कुछ टर्म्स आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, वो आगे कैसे सॉल्व होते हैं, पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए। उसके बाद भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कहानी जब स्टार्ट होती है तो उसके पीछे का पार्ट हमें पता होना चाहिए, नहीं तो वो कहानी सुनने में या लिखने में ना ही रोचक होती है, नहीं इंटरेस्टिंग होती है। तो अच्छे से हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ को कर सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पर। ये तो बात हो गई हमारे पॉलीनॉमियल्स की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम आपको बता चुके हैं, राइट करते हैं जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, एक कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। मान लीजिए हमने लिखा है 3x³ + 2x² - x + 3, इस तरीके से इसको हमने लिखा। अगर हम इसको डिफाइन करें कि इससे, ये तो हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में एक ही इसको राइट कर दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अगर हम इसको डिफाइन करें 3x³ इसको मैंने अलग कर दिया। ये जो है 3x³ यहाँ पर निकल करके आता है 2x², यहाँ पर माइनस का x एंड यहाँ पर 3। ये 3 तो हमारा कांस्टेंट हो गया, ये चला गया कांस्टेंट में, इसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है, ये टर्म्स हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं, जैसे कि ये इनको अलग टर्म्स, ये टर्म्स हमारे हो गए 3x² टर्म्स है, एक 2x², ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 3x³ 2x² माइनस का x प्लस, ये सारे के सारे हमारे टर्म्स हो जाते हैं, सारे टर्म्स हो गए। इससे अगर टर्म्स के नीचे बात करें तो 3, x, ये हमारे हो जाते हैं फैक्टर्स। इस तरीके से इसको भी निकालें तो 2, x, यहाँ पर माइनस का x एंड नॉट ऑफ ये फैक्टर, ये कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट है हमारा। तो इस तरीके से ये इसके इतने कांस्टेंट निकल आते हैं।